जी अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, क्या हाल है जी? ठीक ठाक है? तबीयत सेहत कैसी है? अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है कि अमीर कैसे होना है, बड़ा बेहतरीन और अच्छा टॉपिक लेके आऊँ। अमीर होने का सबसे बेहतरीन तरीका जो है, जो लोग न्यू अपना काम करना चाह रहे हैं और जो कह रहे हैं कि हम अपने काम के साथ कोई साइड बिज़नेस हम करें, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा काम है। तो आज हम उस टॉपिक पे चलते हैं। तो अक्सर आपने सुना होगा, देखा होगा कि जो बड़े ब्रीडर होते हैं वो डन फेलो, डेल्यूट, पेल फेलो के ऊपर काम कर रहे हैं, तो वो बहुत कॉस्टली हो जाते हैं। तो मैं उनके हक़ में नहीं हूँ, क्योंकि एक आम बंदा इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करे और उसके बाद फिर रिज़ल्ट भी ना आए तो फिर वो बड़ा मसला बन जाता है। तो मैं तो एक छोटा सा ब्रीडर हूँ, नाम अपने आप को कहता हूँ, बस अल्लाह का दिया हुआ ये नाम है और अल्लाह के फजलो करम से बहुत अच्छी ब्रीड भी आ रही है। ठीक है, अल्बाइनो रेड आइज़ भी अच्छे सर्वाइव हो रहे हैं। लोगों के पास ये एक मसला होता है जी, अल्बाइनो रेड आइज़ सर्वाइव नहीं कर रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का बड़ा करम है कि अल्बाइनो भी सर्वाइव कर रहे हैं, क्रीमिनो भी कर रहे हैं। और मैंने लगाए भी ऐसे ही हुए हैं, अल्बाइनो रेड आइज़ टू स्प्लिट लगाए हैं, कोई रेड टू रेड लगाए हुए हैं। तो मेरा सिर्फ एक ही काम होता है इनको सर्वाइव करवाने का। अक्सर लोग क्या कहते हैं जी, ये डाल दें मेडिसिन, वो डाल दें। तो एक बात जहन में अपने रख लीजिए कि मेडिसिन डालने से आपका बर्ड ख़राब हो जाता है। ठीक है, इसका जो सिस्टम होता है, जो स्पर्म लेवल का जो सिस्टम होता है, वो मेडिसिन से वो भी कमज़ोर हो जाता है। जितनी ज़्यादा आप इनको मेडिसिन देंगे, हीट पे आएगा, हीट पे आने की वजह से वो जो इनके जो क्रॉस सिस्टम जो होता है इनका, वो थोड़ा सा वीक हो जाता है। तो फिर वो कहते हैं जी अल्बाइनो रेड आइज़ की ब्लड लाइन कमज़ोर हो गई है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये जस्ट आप अपनी मेडिसिन जब देते हैं तो उसी का जो आपको रिज़ल्ट मिलता है वो ये मिलता है। तो कोशिश किया करें कि मेडिसिन ना डाला करें, नेचुरल अपनी डाइट पे बर्ड रखें। ठीक है, सादा पानी दें फ़िल्टर वाला, उसमें कोई ज़रूरत नहीं है कोई चीज़ ऐसी डालने की। ठीक है, अगर डालना है तो वो कैल्शियम बस दें। बकाया मेडिसिन से अगर हाथ बनते हैं तो वो बांध लें काइंडली, क्योंकि इसका नुकसान है। कोई भी ब्रीडर ये नहीं आपको बताएगा, बस यही बताएगा मैं जी ये स्पार्क डाल रहा हूँ, मैं जी डी ब्रीडर डाल रहा हूँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो बस नेचुरल चीज़ों पे रखें आप, तो उसका इंशाल्लाह आपको रिज़ल्ट भी आएगा और बहुत अच्छा फ़ायदा भी होगा आपको। तो आज हमारा टॉपिक ये है जी, न्यू फेंसर को क्या लगाना चाहिए। तो न्यू फेंसर जो है वो अभी आपको भी पता है कि इस वक्त क्रीमिनो का रेट क्या चल रहा है, अल्बाइनो का रेट क्या चल रहा है। तो खैर अगर जिनको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। अभी जो क्रीमिनो का रेट चल रहा है वो 22,000 से लेके 25,000 के रेंज में चल रहा है, और जो अल्बाइनो रेड आइज़ है वो 12,000 से लेके 15,000 की रेंज में चल रहा है। वो आप जैसे देख लें अपने हिसाब से। अगर रेड टू स्प्लिट लगाना चाह रहे हैं तो वो लगा लें, अगर रेड टू क्रीमिनो लगाना चाह रहे हैं तो वो भी लगा लें। और सबसे अच्छी बात ये होनी चाहिए कि आपने जिस जगह पे भी इनको रखना है ना, वहाँ पे हवा का जो निज़ाम है ना वो बहुत अच्छा होना चाहिए। क्योंकि एक बात मेरे अभी अभी जहन में आई है कि लोगों के पास अनफर्टिलिटी का इशू क्यों आता है या डेड इन शेल का इशू क्यों आता है, ये भी मैं आपसे थोड़ा सा डिस्कस करता चलूँ। उनकी रीज़न ये होती है कि उन्होंने अपना इंडोर रखे होते हैं और हवा का कोई निज़ाम जो होता है ना वो नहीं होता। अभी देखें, जैसे मैं चला रहा हूँ अपना सिस्टम है, मैंने भी इंडोर रखा हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ कि सुबह जैसे ही 10 बजते हैं, मैंने अपने छत वाला जो फ़ैन होता है वो हल्की स्पीड पे मैंने वो चला देना होता है, और एग्जॉस्ट फ़ैन जो है वो 24 घंटे ही चल रहा है, और जो विंडो वगैरह हैं वो सारी मैंने खोल देनी होती है, जिससे हवा जो है वो फ्रेश आए और निकल जाए। तो इस वजह से जो डेड इन शेल है ना वो ख़त्म हो जाएगी। आपकी वेंटिलेशन का जो निज़ाम है ना वो आपने अच्छा करना है। और दूसरा फिर वही कि मेडिसिन नहीं डालनी, मेडिसिन से तौबा कर लें आप। तो हमारा जो टॉपिक था जी, अमीर कैसे बने। तो अमीर बनने का बेहतरीन तरीका यही है कि जैसे कि ये एक 25,000 रुपये का एक क्रीमिनो है और 12,000 रुपये का ये अपना अल्बाइनो रेड आइज़ है। तो ये आपका समथिंग बन जाता है 25 और 12 35 और 37,000 रुपये का ये एक पेयर बन जाता है। 37,000 रुपये आपने लगा के, तो इसमें से जो बच्चे आने हैं आपको, अल्बाइनो रेड आइज़ भी आने हैं, क्रीमिनो भी आने हैं। ठीक है, तो उसको आप मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, तो ये एक सीज़न में मैक्सिमम 3 क्लच ईजीली दे जाता है। अगर आपको फोस्टर करने आते हैं अंडे, तो फिर आप इनसे 6 क्लच भी ले सकते हैं। ठीक है, फोस्टर करना भी आपको पता होना चाहिए कि एक सादा अच्छा फोस्टर पेयर हो
तो जब वो एग ले करे तो इसके एग उठा के उसके नीचे आपने फोस्टर कर देने हैं। तो उसके आगे जो है अगर तो वो फर्टाइल हो गए हैं तो वो किसी को गिफ्ट कर दें, तो नहीं तो फिर उनको ज़ाया कर दें, लेकिन फ़र्टाइल होने से पहले ज़ाया करने हैं, जब फ़र्टाइल हो जाएं तब नहीं, ठीक है। तो इनको फोस्टर करते रहें तो इंशाल्लाह ये आपकी ब्रीड भी ज़्यादा आएगी। तो ये है। अभी ये देखें आप क्रीमिनो की क्वालिटी और साइज़, और जो हमारे पास पार ब्लू स्प्लिटिनो का पड़ा हुआ है, ये देखें फिशरी मास्किंग में पड़ा हुआ है, बहुत अच्छी क्वालिटी में है ये। तो ये चेक कर सकते हैं आप। अल्बाइनो का साइज़ भी बहुत अच्छा है। और दूसरी बात ये है कि अल्बाइनो का साइज़ भी अच्छा होना चाहिए। हाँ, एक ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मेडिसिन दे दे के कहते हैं ना कि जी बच्चों की ब्लड लाइन वीक हो जाती है, बेसिक वो जिस्मानी तौर से भी वीक हो जाते हैं। ये भी एक बात ज़हन में रखिएगा, क्योंकि अच्छी डाइट मतलब वो होती है जो आपने नेचुरल देनी है। नेचुरल में क्या आता है जी, जैसे अंडे आ रहे हैं, गाजर आ रही है, चुकंदर आ रही है, ठीक है। ये चीज़ें आपने इनको रूटीन वाइज देनी है। ये गीला दाना, जब आपके पास रेड आइस के चिक्स निकल आए तो आपने गीला दाना नहीं डालना। उनको क्या डालना है, आपने अंडा डालना है, छल्ली डालनी है, और जौ का जो डबल रोटी बनी होती है जौ के आटे की, वो आपने डालनी है। और साथ में थोड़ी सी हल्की सी ग्रीन पालक या अपना मेथी, बाथू, मतलब इस तरह की चीज़ें आपने डालनी है, हल्की हल्की माइनर सी। तो उनसे इंशाल्लाह आपके बच्चे सरवाइव भी होंगे, ठीक है। फिर से कह रहा हूँ, गीला दाना नहीं डालना आपने, ये बात अपने ज़हन में रख लीजिएगा। तो ये आप अल्लाह का नाम लेके इन पेयरिंगों को लगाएं तो इंशाल्लाह आपको रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलेगा, बशर्ते कि आपने मेडिसिन नहीं देनी इनको। ये बात ज़हन में रख लीजिएगा। और ये आपके सामने है, 4 पीस हैं। ये 2 क्रीमिनो के हैं, एक अल्बाइनो है और एक पार ब्लू स्प्लिट इनो है। मैं जैसे ये दिखाना चाह रहा हूँ कि इस टाइम जो हमारे पास, जो मेरे पास निकली हुई क्वालिटी वो इस तरह की है। ये आप पार ब्लू भी चेक कर रहे होंगे, बहुत अच्छा है। क्रीमिनो का आपको साइज़ भी नज़र आ रहा होगा, और अल्बाइनो रेड आइस का भी आप साइज़ चेक करें, ये देखें बहुत अच्छा साइज़ है। यकीन करें, ये पीस अभी इनकी एज मैक्सिमम भी जो होगी ना वो 3.5 माह होगी, इससे ज़्यादा नहीं है। तो अभी इनका साइज़ ये है, जब ये अडल्ट होंगे तो तब इनका साइज़ क्या बनेगा, तो ये आप इमेजिन कर लें। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह चौहान बर्ड इसी वजह से पहचाने जाते हैं कि उनके पास जो लगे हुए हैं बर्ड वो भी क्वालिटी बर्ड है, और आगे से जो चिक्स भी आ रहे हैं वो भी एक अच्छी लाइन के आ रहे हैं, मजबूत लाइन के। तो कोशिश किया करें कि अच्छे ब्रीडर से लें और अच्छी लाइन के बर्ड लगाएं, तो फिर इंशाल्लाह आपको रिज़ल्ट भी अच्छा आएगा। तो बात सिर्फ वही आ रही है कि अगर छोटे फैंसर जो स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो वो कोशिश करें कि अल्बाइनो रेड आइज़ और अल्बाइनो स्प्लिट लगा लें, और साथ में कोई क्रीमिनो के साथ अल्बाइनो ब्लैक आइज़ लगा लें, ठीक है। उसमें भी जो म्यूटेशन आएगी वो भी आपको पता ही होगा। अगर अल्बाइनो अपना ब्लैक आइज़ लगाएंगे, प्योर ब्लैक आइज़ स्प्लिट ना हो, तो क्रीमिनो के साथ लगाएंगे, आपके पास डेक इनो भी आएंगे और अल्बाइनो स्प्लिट भी आएंगे, ठीक है। वो भी अच्छे खासे दाम में सेल हो जाते हैं। अगर आप उससे थोड़ी सी कम पेयरिंग करना चाहते हैं तो सस्ते वाली, तो फिर एक अल्बाइनो रेड आइज़ ले लें और एक अल्बाइनो रेड आइज़ कंफर्म स्प्लिट ले लें, तो वो भी लगा लें। उसमें भी आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा वो रिज़ल्ट क्या होगा कि अल्बाइनो रेड आइज़ भी बच्चे आएंगे और अल्बाइनो रेड आइज़ के स्प्लिट भी आपके पास आएंगे। तो वो भी एक पेयरिंग अच्छी है, वो कम पैसों में और अच्छे प्रॉफिट की तरफ आपको ले जाती है। वो भी पेयरिंग लगानी चाहिए। मैं तो यूँ कहता हूँ कि एक जो न्यू बंदा है वो कह रहा है जी मैंने ये सेटअप लगाना चाह रहा हूँ, तो मैं उनको यही कहूँगा कि 4 आप अल्बाइनो रेड टू स्प्लिट लगा लें और 4 पेयर जो हैं वो क्रीमिनो के साथ अल्बाइनो ब्लैक आइज़ लगा लें, चाहे स्प्लिट भी लगा लें। फिर उसमें ये होगा कि आपके पास डेकिनो भी आएंगे, क्रीमिनो भी आएंगे, अल्बाइनो रेड आइज़ भी आएगा और अल्बाइनो स्प्लिट भी आएगा। तो वो आप अपने बजट के हिसाब से लगा सकते हैं। तो ये मतलब 8 पेयर लगाएं, 4 ये लगा लें, 4 वो लगा लें, ठीक है। तो काम करना क्या है, जो अच्छे ब्रीडर हैं उनसे थोड़ा सा राब्ते में रहें, उनसे बस ये इनको ब्रीड लेने का तरीका, बॉक्स लगाने का तरीका, इनको रखना, एनवायरनमेंट इनकी क्या है, वो सारी आप पूरी करें तो इंशाल्लाह ब्रीड भी बहुत अच्छी आएगी आपको और मज़ा आएगा। और जैसे मैंने आपको पिछले बता चुका हूँ पहले भी कि जो जब चिक्स निकल आए रेड आइज़ के तो आपने क्या देना है वो इंशाल्लाह दें। आपके पास जो बच्चों का मरने वाला जो मसला आ जाता है वो इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। जब भी बच्चे निकलें मेडिसिन कोई भी नहीं देनी, ठीक है। तो इंशाल्लाह रिज़ल्ट आपको अच्छा मिलेगा। तो जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया
वो काइंडली हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर दें। और ऐसी न्यू से न्यू वीडियो आती रहेंगी। अभी अच्छे अच्छे टॉपिक मैं बना रहा हूँ, तो इंशाल्लाह उसके ऊपर भी वीडियो बनेगी। तो हमारा मकसद यही है कि जो न्यू फैंसर हैं वो इन चीज़ों को लगाएं और आगे आएँ, ठीक है। ना किसी की तरफ देखें उसने क्या लगाया है, कितने पीस आए हैं, खुद लगाएं। अपने आप के ऊपर इतना प्राउड फील करें कि मैं ये कर सकता हूँ। तो ये कोई मतलब कोई ना जादू नहीं है कि जी ये किसी और ने करना है तो वही कर सकेगा, हम नहीं कर सकेंगे, कि नॉर्मल चीज़ है। तो ये आप लगाएं, इंशाल्लाह जब आप इसके अंदर आएंगे फिर आपको पता चलेगा ये क्या चीज़ है, तो इंशाल्लाह मज़ा भी आपको आएगा। तो तब तक के लिए जी मुझे इजाज़त दीजिए। आपका दोस्त नईम चौहान। अस्सलाम वालेकुम।